ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर डिंपल को पछाड़ राज बब्बर ने किया कब्जा। उत्तर प्रदेश में माया और बंगाल में लहराया ममता का पर्चा। जसिका लाल हत्याकांड के आरोपी मनोज शर्मा ने तिहाड़ जेल जाकर किया सरेंडर। पैरोल पर रिहा मनु को देखा गया था नाइट क्लब में। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा विमान। मधुकोड़ा के बॉलीवुड से भी रिश्ते। 2 अभिनेत्रियों को दिए लाखों रुपए। आयकर विभाग द्वारा पूछताछ में सामने आया मामला। और श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। जहीर और श्रीसंत सहित बद्रीनाथ को मिली जगह। नोएडा में नशे में धुत एक प्रॉपर्टी डीलर ने फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को अपनी गाड़ी से रौंद डाला, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में से 3 लोग एक ही परिवार के थे। जानकारी के मुताबिक कार चला रहे व्यक्ति का नाम राहुल है और हादसे के वक्त नशे में धुत था और ये घटना नोएडा सेक्टर 39 की है। सोमवार रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकराकर मजदूरों के ऊपर जा चढ़ी और उसके बाद पास में ही खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़ी। जयपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 4 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं और अब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बच्चे की देखरेख के लिए प्रशासन सीसीटीवी और गैस ऑक्सीजन की मदद भी ले रही है। जानकारी के मुताबिक खेत में बने करीब 250 फुट गहरे गड्ढे में साहिल उस वक्त गिर गया जब वो अपनी बहनों के साथ वहां खेल रहा था। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं गाजियाबाद के सचिन से, जिसके कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सचिन अपने टैलेंट के दम पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। इन कारनामों को देखकर आपने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी, और अगर अब भी आपने इन कारनामों से कुछ खास नहीं समझा है तो आइए ले चलते हैं आपको हमारे रिपोर्टर अर्जुन चौधरी के पास, जो इस वक्त सचिन के साथ मौजूद है। पहले नानचाक, फिर लाठी और अब किलो भरा रास्ता। कुछ इस तरीके के रास्तों को अपनाकर अपना नाम कमाने के लिए, कुछ बन दिखाने की में यह लड़का सचिन ऐसे खेलों को खेलता है। जिस उम्र में बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने चाकू, नैनचाक, किलो पर चलना, अन्य कई हैरतअंगेज खतरनाक खेलों को अपना लिया था। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इस बच्चे के सिर्फ यह रहा है कि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा, कुछ ऐसा कर दिखाए जो कोई ना कर पाए। इस बच्चे के माने तो डॉक्टर, इंजीनियर एक आम चीज हुई है, लेकिन ये चीजें कुछ अनोखी और कुछ अनूठी हैं। आइए देखते हैं कि अब किस तरीके से इन अनोखी और अनूठी चीजों को यह लड़का हमारे सामने पेश करता है। कीलों के इन मुश्किल रास्तों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सचिन इन पर ऐसे चलते हैं जैसे फूलों के रास्ते पर कदम रख रहे हों। सचिन बचपन से ही इस तरह के कारनामे करते आ रहे हैं। तो जैसे सचिन जी, आपने कई बार नेशनल इंटरनेशनल में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपने कई मेडल जीते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। अब लास्ट में आपकी क्या इच्छा है? मैं बस ये चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा मेरे ऊपर ध्यान दे और मैं थोड़ा सा फोकस रहूँ, और इंडियन गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ, मेरी ये दिली इच्छा थी कि मैं ओलंपिक खेलूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक खेलूँ और कॉमनवेल्थ में भागीदारी करूँ, लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फोकस गवर्नमेंट मेरे ऊपर करे, जिससे कि मैं देश का नाम ऊंचा कर सकूँ। जिस तरीके से दूसरे खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला रहे हैं, तो मैं भी अपने देश के लिए मेडल लेके आना चाहता हूँ। ओलंपिक्स में भारत की ओर से ताइक्वांडो की नुमाइंदगी करने की चाह रखने वाले सचिन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। सचिन न सिर्फ कीलों पर चलते हैं, बल्कि अपने सिर पर ट्यूबलाइट से वार भी करवाते हैं। सचिन ने अपना टैलेंट खुद तक सीमित नहीं रखा हुआ है, बल्कि वो अपने टैलेंट को बच्चों को भी सिखाते हैं। लगभग 800 से भी ज्यादा बच्चे सचिन से उनके गुण सीखते हैं। हम विश करेंगे कि सचिन की एक मनोकामना पूरी और वह हमारे देश का नाम गौरवहीन करने के लिए ओलंपिक्स खेलने जाएं, और यह भी उम्मीद करेंगे कि वह जीत के आएं। हर साल लाखों करोड़ रुपया खिलाड़ियों के ऊपर बजट पास होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमेशा खिलाड़ी उस बजट से अछूता रह जाता है, चाहे वह सुनील पहलवान हो, चाहे वह अभिनव बिंद्रा हो।
इन सबको कंपनी से स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, लेकिन जब वो अपने बलबूते पर जीत के आते हैं, उससे पहले हमारे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनकी कोई सुध नहीं लेती। क्या ऐसा ही कपिल के साथ होगा या अन्य खिलाड़ियों के साथ, इसका कुछ पता नहीं। अधिकतम ऐसा होता है कि खिलाड़ी अपने गोल्ड मेडल्स, अपने अन्य चीजों को, अपनी ट्रॉफीज को बेचकर अपनी जीविका चलाता है। देखना सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करती है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है या नहीं देती। और इस साल 2010 में होने वाला वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन हमारे ही देश में होने वाला है। क्या इसके बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा? कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ अर्जुन चौधरी, यो न्यूज गाजियाबाद। बात करते हैं अब खेल की खबरों की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। टीम में इस बार जहीर, श्रीसंत की वापसी हुई है। इसके अलावा सचिन, युवराज, धोनी, बद्रीनाथ, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा, लक्ष्मण, हरभजन और विजय को जगह मिली है। सीरीज का पहला मैच 16 नवंबर को होगा। भारत 2011 विश्व कप के अपने अभियान की शुरुआत 19 फरवरी को ढाका में करेगा, जबकि वो इस प्रतियोगिता में अपने पहले मैच की मेजबानी इसके एक दिन बाद चेन्नई में करेगा। आईसीसी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। भारत को दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और हॉलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया है और वो फाइनल और सेमीफाइनल सहित 29 मैचों की मेजबानी करेगा। भारतीय सरजमीन पर पहला मैच 20 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड और कीनिया के बीच खेला जाएगा। सुरक्षा चिंताओं के कारण विश्व कप की मेजबानी गंवाने वाला पाकिस्तान ग्रुप ए के अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत के बाद श्रीलंका को ही 12 मैचों की मेजबानी करनी है। फरवरी मार्च में होने वाले इस प्रतियोगिता का फाइनल मुंबई में खेला जाएगा, जबकि मोहाली को सेमीफाइनल के अलावा 2 अन्य मैचों की मेजबानी मिली है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान का आंत का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन सफल रहा है और अब पाक के पूर्व क्रिकेटर आराम पर हैं। उन्हें सोमवार सुबह पेट की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। इमरान को लाहौर में अपने घर में एक्सरसाइज के बाद पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। डॉक्टर ने इमरान को 3 से 4 दिन का आराम बताया है। मुग्धा के होंठों का आकार बदल गया है। जी हाँ, फिल्म फैशन के बाद अभिनेत्री मुग्धा गोडसे का जलवा अब देखने लायक है। सुनने में आया है कि मुग्धा ने अपना जलवा बरकरार रखने के लिए अपने होंठों की सर्जरी करवा ली है। मुग्धा के होंठ अब पहले के मुकाबले कुछ मोटे हो गए हैं और बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर की पहली फिल्म सामरिया बॉक्स ऑफिस पर भले ही बुरी तरह पिट गई हो, लेकिन उनके दिल में ये फिल्म आज भी खास है। रणवीर कहते हैं कि इस फिल्म ने मुझे कभी भी नया करने के लिए नहीं रोका। ये मेरे लिए खास फिल्म है क्योंकि इसमें मैंने बतौर एक्टर पहली बार काम किया था। इस फिल्म की वजह से ही यश चोपड़ा और धर्मा प्रोडक्शन से काफी अच्छे ऑफर भी मिले। डोली में बिठा के, सितारों से सजा के, ज़माने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी पर फिल्म गुरु बनी थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई के किरदार को निभाया था। अब देश की एक और कामयाब हस्ती ललित मोदी पर भी फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में परसर पिक्चर अपना पैसा लगा रही है। कंपनी के एमडी शैलेंद्र सिंह हैं। इस फिल्म में ललित मोदी की भूमिका में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख नजर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए यो टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।